बट फर्स्ट वीक मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन 6 बजे का टाइम होता था तो 4 बजे नींद खुल जाती थी, 5 बजे जो कभी अलार्म से भी नहीं खुलती थी वो भी खुलना शुरू हो गई। और उसके बाद 7 डेज़ के बाद उन्होंने बोला नहाना भी कंपलसरी है और 5 ओ क्लॉक आपको बैठना है। और इतना एक्टिवली, और उन दिनों मेरे गेस्ट्स भी आए थे, रात को ऑलमोस्ट 1:30-2 बज जाता था सोने में, और फिर वही 4 बजे उठना, फिर वैसे फुल डे कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं अपने आप में इतनी चेंजिंग्स मतलब मुझे ऐसे खुद में फील होने लग पड़ा कि सुबह की मैं 4 बजे की उठी हूँ, रात के 2 बजे तक मैं कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रेणु गुप्ता है। मैं जम्मू से हूँ बेसिकली, बट अभी हम लोग यहाँ ज़ीरकपुर चंडीगढ़ में रह रहे हैं। मैं इस लाइन से 2 ढाई महीने हुए हैं जुड़े हुए। पहले मेरा दूर दूर तक इस लाइन के साथ कोई भी टच नहीं था। इनफैक्ट किसी से सुनती भी थी तो ऐसा लगता था कि ये किस चक्रों में फंसे पड़े हैं। बहुत ही अलग सा वो आता था उन लोगों के लिए कि यार सारा भगवान को छोड़कर ये लोग कहाँ जाकर जुड़ रहे हैं। और इवन अपनी फैमिली में किसी को नहीं देखा। हमारे जितना भी फैमिली में मेरे अपने जितने नॉन में है, मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना मेडिटेशन करना या ये वो। और अगर कभी किसी का सुन भी लेते थे तो उसके लिए अलग सा ही हमारा एक्सप्रेशन रहता था कि यार फालतू के चक्रों में फंसे हुए हैं। और जब मैं यहाँ सोसाइटी में आई हूँ तो आने पे मुझे एक सोसाइटी में ही एक लिंक आया कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। पर ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों उस लिंक को मैंने ज्वाइन किया, और करने के बाद भी मैं उस लिंक से जुड़ी रही, पर देखती नहीं थी, मेडिटेशन नहीं करती थी, सिर्फ ज्ञान जो मिलता था 1 घंटे का वो सेशन लेती थी। धीरे धीरे जब लोगों के रिव्यूज़ उसमें आने लगे, सुनने लगी कि लोग क्या क्या पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, तो मुझे भी अंदर से होने लगा कि मैं भी ट्राई करके देखूं। बट मैंने अपनी फैमिली से बिल्कुल चोरी छुपे छुपे, मतलब जब देखती थी हस्बैंड सोए हैं या घर पे नहीं है तो तब मैं यूट्यूब से उसको ज्वाइन करती थी और करना स्टार्ट किया। और समझ नहीं पाती थी कि किससे इस चीज़ के बारे में पूछूं कि ठीक भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कोई था ही नहीं अपने नोन में जिससे पूछती। फिर पीएमसी गुजरात में धीरेन भैया के थ्रू मैंने उनसे काफ़ी गाइडेंस ली, उनसे पूछती रही, और धीरे धीरे मेरे इतना अच्छा एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया। सबसे मेन बात मुझे जो मेरा इंटरेस्ट बना वो इस वजह से, जब मैंने JTTP 13 स्टार्ट किया उसमें उन्होंने बोला 7 डेज़ का बूट कैंप रहेगा और सुबह 6 to 7 आपको उठ के करना है। तो सोच में पड़ गई कि हाँ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि कभी उठना तो बस बच्चों का जब स्कूल रहता है तब उठते थे और उसके बाद फिर सो जाते थे, और सोची जा रही हूँ कि 6 बजे उठना है, कैसे उठूँगी, वो भी मेडिटेशन के लिए। तो फिर छोड़ दिया भगवान पे कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ कर दी उनको, उनसे उनकी इंक्वायरी के लिए आया था कॉल कि आप करोगे तो ही हम आपको ज्वाइन कराएंगे। तो हाँ कर दी, बट तब भी बहुत ना अंदर से मन ऐसे डावाडोल सा था कि नहीं हो पाएगा। बट फर्स्ट वीक मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन 6 बजे का टाइम होता था तो 4 बजे नींद खुल जाती थी, 5 बजे जो कभी अलार्म से भी नहीं खुलती थी वो भी खुलना शुरू हो गई। और उसके बाद 7 डेज़ के बाद उन्होंने बोला नहाना भी कंपलसरी है और 5 ओ क्लॉक आपको बैठना है। और इतना एक्टिवली, और उन दिनों मेरे गेस्ट्स भी आए थे, रात को ऑलमोस्ट 1:30-2 बज जाता था सोने में, और फिर वही 4 बजे उठना, फिर वैसे फुल डे कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं अपने आप में इतनी चेंजिंग्स मतलब मुझे ऐसे खुद में फील होने लग पड़ा कि सुबह की मैं 4 बजे की उठी हूँ, रात के 2 बजे तक मैं कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन मेरी डॉटर मुझे बोलती थी मम्मा रेस्ट कर लो, बीमार हो जाओगे, पर मुझे थकान फील हुई ही नहीं बिल्कुल भी। एक्सपीरियंसेस तो धीरे धीरे वो भी आना शुरू हो गए, मतलब अनुभव भी हो रहे थे, कुछ कभी कुछ दिख रहा था, कभी कुछ, जैसे वो बहुत अच्छा लगता था देखने में। बट मेन चेंज मुझे ये लगा कि जो मेरा अपना पूरा लाइफस्टाइल एकदम बदल गया, जो मुझे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। उसके बाद मेन जब मैं यहाँ आई, मेरे अपनी थॉट्स भी चेंज होना शुरू हो गए। जैसे मैं यहाँ चंडीगढ़ आई तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं अपना सारा घर बार छोड़ के, लोगों को छोड़कर, भगवान ने मुझे ही यहाँ पर क्यों लाया, मेरी पूरी फैमिली मुझसे छूट गई, और वही सोचकर दुखी रहना, तनाव में रहना। फिर धीरे धीरे सोसाइटी में सत्संग वगैरह के ग्रुप जुड़े,
फिर मतलब गुरु पे गुरु बढ़ते गए और अब तो ऐसे मतलब पत्री जी से जुड़कर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यही मकसद था, यही ढूंढ रही थी मैं। और अब तो अब सही मतलब एक अपना सच्चाई, एक रियलिटी मतलब मैं बताऊंगी कि पहले मैं किसी का शुक्राना नहीं करती थी, बस जैसे हर किसी के लिए शिकायत ही रहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे यहाँ सारा जम्मू छोड़कर आना पड़ा। उसके बाद से मेरा ग्रेटिट्यूड का उन्होंने डाला कि हाँ, हमें कैसे थैंक यू करना है, किसी के लिए भी हम कोई भी हमारे साथ कुछ करता है हमें उसे कैसे थैंक्स करना है। तो वो वाला चेंज आया कि हर किसी के लिए थैंक यू निकलना शुरू हो गया, क्या वो मेड हो, सर्वेंट हो, स्वीपर्स हो, कोई भी सोसाइटी में कोई भी हेल्पर हो, उसको भी थैंक यू करके बोलना शुरू कर दिया। और आज मेरे में ऐसा चेंज है कि आज मैं उस पर्सन को भी थैंक यू करती हूँ जिस पर्सन की वजह से मैं चंडीगढ़ आई हूँ। और मैं सोचती हूँ कि अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं चंडीगढ़ नहीं आती, और चंडीगढ़ नहीं आती तो मैं इस लाइन से नहीं जुड़ती। तो मैं इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ये जितना भी मेरे चेंज हुए, जो कुछ भी है, इस सबका पूरा जो श्रेय है वो पत्री जी को देती हूँ। बहुत दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ उनको। थैंक यू सो मच पत्री जी। जैसे मेरे बच्चों में भी इस चीज़ का नहीं है कि भक्ति करनी है या कुछ करना है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे। तो मैं अपना आज का ही जैसे बताऊंगी कि 3 दिन से जैसे पत्री जी चंडीगढ़ आए हुए थे, तो जब आए हैं तो तब भी सोचती रही बताऊं कि ना बताऊं, चोरी निकल जाऊंगी क्योंकि ये तो मुझे जाने नहीं देंगे। और फर्स्ट डे भी इनकी परमिशन से इवन इन्होंने तब भी मुझे बोला कि हाँ जाओ। सेकेंड डे भी इन्होंने मुझे खुद ही बोला जाओ। और आज के लिए तो मैं इतना ज़्यादा, 2 दिन तो मुझे फिर भी पूछना पड़ा, और आज के लिए मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि मैं यहाँ आने के लिए सोच ही रही थी कि मुझे पत्री जी को मिलने भी जाना है और मुझे यहाँ के लिए भी आना है, तो मैं 2 जगह कैसे जाऊँगी। बट मेरे हस्बैंड का खुद ही मुझे कॉल आ रहा है मॉर्निंग में, वो आउट ऑफ स्टेशन है, और मुझे कॉल आया है और मुझे पूछ रहे हैं कि ड्राइवर को भेज दूँ, कब जाना है तुम्हें। तो वो मुझे इतना अच्छा चेंज अपने हस्बैंड में लग रहा है कि इस चीज़ को भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और बस अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब बस मैं जुड़ गई हूँ तो धीरे धीरे बस मेरी पूरी फैमिली जो है उससे जुड़ जाएगी। और ये चेंजिंग्स धीरे धीरे अपने आप दिख ही रहे हैं। हस्बैंड का जैसे चेंज बता रही हूँ, बच्चों का भी काफ़ी है। जैसे बच्चों में भी कोई भी चीज़ करनी होती है कुछ भी, तो वो पत्री जी वाला थॉट आ जाता है कि उन्होंने हमें क्या समझाया वही हमें बच्चों पे आगे करना है। तो वही चीज़ मैं उनके साथ कर रही हूँ, और उनके बदले में मुझे वैसा ही उनसे बच्चों का भी रिस्पॉन्स रहता है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि पहले मैं रूड रहती थी तो वो लोग भी रूड रहते थे, तो अब मेरे में इतना वो चीज़, वो जब चेंज अगर आ रहा है तो शायद उसी वजह से बच्चों का भी मेरे अगेंस्ट वैसा ही मेरे हिसाब से वो बदलाव आ रहा है। तो बस इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि एक पर्सन के चेंज होने से पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।